हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एरोजल। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर नेम होता है जिसका हम फोल्डर नहीं क्रिएट कर सकते। ऐसे हमारे पास 24 कीवर्ड्स हैं जिनका हम लोग जिन कीवर्ड को एज ए फोल्डर क्रिएट करना चाहें तो उन नाम के फोल्डर क्रिएट नहीं होंगे। और वो ऐसा क्यों होता है और उन फोल्डर्स के नाम जो क्रिएट नहीं हो रहे हैं कैसे क्रिएट होंगे, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो शुरू करते हैं। ऐसे हमारे पास 24 कीवर्ड है जैसा कि मैंने बताया। तो इनमें से कुछ कीवर्ड के मैं नाम बता देता हूँ, जैसे CON, कॉन, AUX, ऑक्स, NUL। तो ऐसे कुछ कीवर्ड हैं जिनके नाम हम भी ले रहे थे, उनके हम लोग फोल्डर क्रिएट नहीं कर सकते। इसका हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। मान लिया कि कोई हम नया फोल्डर क्रिएट करना चाह रहे हैं। यहीं पे फोल्डर पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमारा नया फोल्डर बन के आ गया। अब इसको हम रीनेम करना चाहते हैं। रीनेम पे क्लिक कर दिया और CON टाइप किया। जैसा ही हमने इंटर दबाया, यहाँ पे एक द स्पेसिफिक डिवाइस नेम इज इनवैलिड नाम की एरर आ जाएगी। ऐसे ही जितने नाम हमने बनाए, जितने ही नाम हमने बताए हैं, उन सब में ऐसा ही होगा। जैसे AUX किया तो उसमें भी वही एरर आएगी। अब इनको अगर हम कैप्स लॉक करके कैपिटल में कर लेते हैं तो भी सेम ही एरर आएगी। आगे पीछे स्पेस मान लिया हमने कर दिया तो भी वही एरर आएगी। ऐसा हर बार होगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा सिस्टम होता है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है तो कुछ रिजर्व कीवर्ड होते हैं जिनको पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया जाता है, उनको कोई और यूज़ नहीं कर सकता। किसी भी यूज़र के द्वारा वो पर्टिकुलर वर्ड्स यूज़ नहीं किए जा सकते। इन्हीं में कौन कौन से कीवर्ड आएंगे उनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जितने भी कीवर्ड 24 कीवर्ड बनाए उनमें से तो पहला रहेगा CON, कॉन, उसके बाद फिर AUX, PRN, NUL, COM 0 से लेके COM 9 तक। इसी तरह LPT 0 से लेके LPT 9 तक। तो 10 कीवर्ड ये हो जाएंगे, 10 कीवर्ड ये हो जाएंगे और 4 ये हो जाएंगे। कुल मिला के हमारे पास 24 कीवर्ड कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में इनमें से जितने भी कीवर्ड बताए हमने, वो पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाए जाते हैं जिनको विंडो पर्सनली यूज़ करता है, यानी कि विंडो के द्वारा ही यूज़ किए जाते हैं। जैसे AUX होगा तो इसको आपने सुना होगा, जो हमारा 3.5 mm जैक होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो उसका फोल्डर जब जैक हम इनपुट करते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह जो COM होता है, जो पर्टिकुलर पोर्ट, किसी पोर्ट को लेके हम कोई USB के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, इनपुट आउटपुट जो भी है, तो उस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसको जो कोई USB इनपुट करते हैं तो विंडोज़ के लिए पोर्ट खोलता है, वहाँ पे ये यूज़ करता है। इसी तरह जो LPT होगा वो प्रिंटर के लिए यूज़ होगा। जब भी हम कोई प्रिंट देंगे तो LPT नाम का फोल्डर क्रिएट किया जाएगा और उसके थ्रू ये विंडो फोल्डर क्रिएट करेगी, फिर डाटा जो भी होगा उसको प्रिंटर के लिए ट्रांसफ़र करेगी। इस तरह के कई सारे काम होते हैं जो विंडो अपनी प्रोग्रामिंग के थ्रू करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फोल्डर क्रिएट नहीं हो सकते। अब बात करते हैं कि ये फोल्डर क्रिएट कैसे होंगे। इसके लिए क्या करेंगे, एक छोटी सी ट्रिक हम लोग यूज़ करेंगे। हम अपने कीबोर्ड से Alt स्पेस 255 ये यूज़ करेंगे। इतना यूज़ करते ही जो भी नेम पहले से लिखा होगा वो ब्लैंक हो जाएगा। उसके बाद जो भी नाम हम लेंगे यहाँ पे वो एक्सेप्ट कर लेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी कुछ देर पहले हम लोग ट्राई कर रहे थे तो CON नाम से फोल्डर नहीं बन रहा था, अब ये फोल्डर बन गया है। इसके अलावा किसी दूसरे नाम पे भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ दूसरा नाम ले लेते हैं। मान लिया कि LPT ले लिया हमने।
तो वही सेम प्रोसेस alt स्पेस 255 और जैसे ही छोड़ा ब्लैंक हो गया। तो यहाँ पे हम LPT लिख के एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे हमारा ये कीवर्ड वहाँ पे एक्सेप्टेड हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि आप जो कीवर्ड नहीं बन सकते हैं उनके भी फोल्डर हम लोग बना सकते हैं। ये थोड़ा सा एक बाईपास तरीका है कि विंडो को बेवकूफ़ बना के हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ और भी ट्रिक हम लोग यूज़ करेंगे ऐसे ही कीवर्ड के साथ। तो आने वाले जो भी वीडियो हैं उनके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप आगे भी वीडियो पाते रहेंगे। तो ये थोड़ी छोटी सी जानकारी थी हमारी तरफ से। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।